गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट जो क्लास 11 के फिजिक्स जो एमएसटी सीईटी में जो चैप्टर्स है उन चैप्टरों की हम लोग कम समय में वीडियोस देंगे ताकि बच्चे का टाइम भी कम हो जाए और ज्यादा देखने में दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि एक वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो रिप्लाई करके देख सकते हैं। तो आज हमारा मोशन इन प्लेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं किसके ऊपर आते हैं डिस्कशन करेंगे, फार्मूले देंगे और सिनॉप्सिस की बात करेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि इससे भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट डालो कि वन शॉट बनाओ। बच्चे बोल रहे थे थोड़ा सा वन शॉट बनाओ। वन शॉट में बहुत डिटेल हम लोग हर चीज का डिस्कशन करते हैं, डेरिवेशन को पूरा यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। क्या ये सीरीज अच्छी, हम लोग कोशिश करेंगे 7-8-10 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म किया जाए। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को मोशन इन प्लेन में एक्चुअली इसमें है ना बेटा, मुझे लगता है कि 3 चैप्टर जैसे कंबाइन है, मतलब 3 पार्ट्स है उसमें। एक है बेटा मोशन इन प्लेन, दूसरा है प्रोजेक्टाइल और तीसरा है सर्कुलर मोशन। ऐसे 3 चैप्टर का कुछ कंटेंट्स उठा के लिए है इसमें। तो देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसलिए इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। इसका एसआई यूनिट होता है बेटा मीटर। डायमेंशन भी आपको पता हो तो L1 होता है। ये सिंपल चीज है ना। वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, मतलब यहां पे हम लोग निकालते हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 टाइम है। लेकिन इंस्टेंट निकालना है, कोई टाइम पे वेलोसिटी कितनी है ना, 10 सेकंड के बाद उस इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है, तो हम लोग लिख सकते बेटा dx बाय dt। ये एवरेज के लिए फार्मूला बेटा, ये एवरेज निकालने का फार्मूला है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एक्स बाय डेल टी, ठीक है ना, ये भी सही होगा। इसका ऐसा यूनिट होगा बेटा मीटर पर सेकंड और डायमेंशन हो सकता है, मास नहीं है, लेंथ 1 है, टाइम है, लेकिन डिवाइड है -1। एक्सेलरेशन बेटा जो वेलोसिटी, देखो ये ऑलरेडी हम लोगों ने 12th में चैप्टर में पढ़ा है, इसलिए आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मतलब इसलिए बना रहा हूं बेटा क्योंकि ये चैप्टर अगर देखा जाए ना तो ऑलरेडी सब कुछ 12th में हो चुका है, इसलिए चैप्टर को आपको सीईटी में डाला है क्योंकि ये बेस है और वहां पे यूटिलाइजेशंस करना है। हम लोग ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे। ये एवरेज के लिए बेटा V2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। अगर एवरेज ही निकालना है आपको, ये इंस्टेंटली निकालना है तो वेलोसिटी चेंज होना, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटेड होता है, हमारा 2 व्हीलर गाड़ी है, जुम 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 करते हैं, इससे क्या होती है स्पीड चेंज होती है बेटा। स्पीड भले वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्पीड डिक्रीज भी कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो बात अलग है, लेकिन उसका स्पीड चेंज करने का जो काम होता है एक्सेलरेटेड गाड़ी का, इसीलिए इसका नाम एक्सेलरेशन रखा गया है। इस एक्सेलरेशन के कारण एक्सेलरेटेड रखा गया है। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को ग्रेविटेशन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे, अगर एक्सेलरेशन हो तो u है ना। अगर यहां पे देखो ये g ऐसे लिख सकते हैं, a को g लिख सकते हैं। और माइनस क्यों लिखा ये पता होना चाहिए, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, इससे आपको प्लस माइनस कब लगता है ये चीजें पता होना चाहिए। काइनेमेटिक इक्वेशन सेकंड बेटा s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस एस। ऐसे 3 यहां पे मोशन ये जो इक्वेशन है बेटा ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम लोग क्लास 12 में रोटेशनल डायनामिक जो चैप्टर पढ़ रहे इसको एंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा एनालॉजी पता होना चाहिए कि थीटा लिखते यस के जगह पे, वी के जगह पे आपको पता होना चाहिए, यहां पे वी के जगह पे मैं ओमेगा लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे यू के, यहां पे एक काम करेंगे, यू की जगह पे ओमेगा नॉट लिखेंगे इनिशियल, इसलिए ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के लिए यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यहां पे और क्या लिख सकते हैं तो, और एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा, है ना। ये है सिंपल, बाकी कुछ नहीं। देखो यहां पे इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बात समझ में आ रही है। ये एंगुलर फॉर्म में, ये लीनियर, ये एंगुलर, ठीक है ना। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पे। यस के जगह पे देखो थीटा, यू के जगह पे ओमेगा नॉट, टाइम के जगह पे टी है हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हो गया सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। लेकिन इन एंगुलर फॉर्म रोटेशनल डायनामिक्स में सब कुछ यहां पे रिलेशन से बच्चों लोग, ठीक है। इसको
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टॉइस अल्फा थीटा। हो गया थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। मतलब अगर ये आपको पता हो तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। आप लोगों ने एक्चुअली ये मोशन इन प्लेन 9th क्लास में भी पढ़ा है, वही तो इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड काइनेमेटिक जो इक्वेशन बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस एस। ये क्या बेटा, आप लोगों को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दूसरी बात बेटा, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गिवन डेटा डिसाइड करता बेटा, आपको गिवन डेटा डिसाइड करता है कि कौन सा कब फार्मूला यूज करना है, गिवन डेटा के ऊपर निर्भर करता है। रिलेशन वेलोसिटी के साथ है ए रिस्पेक्ट टू बी रहा तो वेलोसिटी ए माइनस बी। कभी कभी इसी इक्वेशंस को शायद आपने लिखा भी होगा, मुझे पता नहीं लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन अगर बी रिस्पेक्ट टू ए रहा तो हम लोग वी बी माइनस वी ए बी लिख सकते, बी रिस्पेक्ट टू ए, समझे क्या, ये होगा। उसके बाद में बेटा रिलेटिव वेलोसिटी बोलते इसको, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, मतलब ऊपर जाके वापिस आना, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, टॉइस यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी कभी टाइम ऑफ असेंड बोलते हैं, मतलब ऊपर जाना, ऊपर अपवर्ड, इसको कहते हैं बेटा टाइम ऑफ, है ना, डिसेंट। और उसके लिए डिसेंट के लिए फार्मूला होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, कुछ नहीं, 2 निकाल दो। जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है उतना ही नीचे आने के लिए लगता है, उसका नाम होता है टाइम ऑफ, सॉरी ये असेंट था, असेंट सॉरी ये असेंट है, ऊपर जाना है, ये टाइम ऑफ डिसेंट टाइम है बेटा। ऊपर जाने के लिए असेंट, मैंने गलत बोला था, सॉरी फॉर इनकरेक्ट, टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। और उसकी जो ये टाइम ऑफ असेंट ए है और ये टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला सेम है, क्योंकि सेम टाइम लगता है बेटा। इसीलिए इस ऊपर जाना और नीचे आना, इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसीलिए बेटा 2 लगाया, बाकी कुछ नहीं। क्यों, अगर प्लस करोगे तो टॉइस यू साइन थीटा बाई जी मिलेगा। तो इस फार्मूले को याद रखना, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ असेंट मतलब ऊपर जाना, वेलोसिटी 0 हो जाती, इसलिए वो नीचे आता, उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलना है, ठीक है। इसलिए बच्चों रेंज क्या होती है, मतलब जैसे मैं समझा देता हूं, यहां पे शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे समझो कोई चीज फुटबॉल है, यहां पे किक मार दी तो ये बॉल ऐसे जाता है, तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो यहां तक गए, तो इसकी रेंज होती है, इसको आर मैक्स भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला यू स्क्वायर साइन टॉइस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टॉइस थीटा बाई जी। बात समझ में आ रही है, ये होती है रेंज। यहां ये हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस से जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो। अब हाइट कितने हाइट तक जा सकता है बच्चों, जो क्रिकेटर लोग होते, क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, उनको ये पता है टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, रेंज और हाइट, इसीलिए उनके 6 या 4 जाते हैं बच्चों, उनको इस तरफ से बॉल को मारना पड़ता है, ठीक है। और ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, ये इसका फार्मूला मैंने लिखा है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये आपके लिए यहां पे 2g, ये हाइट का फार्मूला दिया है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 रखो तो यू स्क्वायर फार्मूला मिलेगा ट्वाइस जी बेटा। यहां पे भी रेंज मिल सकती है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर यहां पे 45 डिग्री रहा, ठीक है, थीटा, तो ज्यादा मतलब यहां का जो एंगल है बॉल का और ये जमीन का, जमीन के यहां पे ये थीटा अगर 45 रहा ना बेटा, सबसे ज्यादा दूर हमारी बॉल जा सकती है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ जमीन को लगा के गए तो ज्यादा जाएगी, क्या, नो, ग्रेविटी के कारण वो खींच लेगा। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों की चैप्टर में पढ़ना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, ऐसी बॉल मारे तो नहीं जाएगा बेटा, जमीन को मार के आपको लगेगा जमीन को ऐसे घसीट के अगर बॉल जाएगी तो ज्यादा दूर नहीं जाती है। तो इसीलिए हमेशा जो क्रिकेटर लोग होते हैं वो बॉल को ऐसे मारते, देखो 45 में मारने की कोशिश करते, 45 डिग्री, वो बॉल कैसा आ रहा है और इस बॉल को हम लोग 45 डिग्री पे अगर मारेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाता है। एक बात और बोलूं बेटा कि यहां पे जो 30 डिग्री पे जो बॉल मारी जमीन के ये एंगल और 60 उसकी रेंज सेम होती है, इस पे वैल्यू डाल के देख सकते बच्चों आप लोग, सेम होती है। हाइट भी पता लगी आपको। अब इक्वेशन जो होती है प्रोजेक्टाइल की वो होती है y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 g डिवाइड बाई यू स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन, याद रखना। ठीक है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी हमेशा नाम सुनते हैं हम लोग, या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन मतलब ट्वाइस पाई आर बाई टी, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला डिवाइड बाई टी। ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का ये भी याद होना, या इससे भी निकाल सकते हैं बच्चों लोग आप लोग, या ओमेगा का फार्मूला भी निकाल सकते हो ट्वाइस पाई बाई टी। समझे क्या, ये ओमेगा का ये फार्मूला निकाल सकते हो, और रिलेशन बिटवीन का एक फार्मूला v इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन आपको 12th में काम आने वाला। रोटेशनल डायनामिक्स में ये सब कुछ फार्मूले पूरे के पूरे एसजीटी से। देखो ओमेगा क्या होता है बेटा, थीटा बाई टी, तो थीटा क्या होगा, ओमेगा टी, तो ये एंगल पता होना चाहिए। ओमेगा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, सेंटर की तरफ, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, या आर ओमेगा वी ओमेगा, सॉरी वी ओमेगा, ये ठीक है। ये फार्मूले अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि 12th में एज इट इज है। ये सब कुछ अगर देखोगे तो आपको लगेगा ये सर क्या पढ़ा रहे आप, ये तो हमने 12th में पढ़ लिया, तो 11 में पढ़ने की क्या जरूरत है। यही तो बेस है। बच्चे इसको डरते हैं कि यार मेरा कहीं ना कहीं यहां पे मार्क डिलीट ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए इस वीडियोस को बना जा रहा हूं कि सही में सीरीज अच्छी लगे तो शेयर ज्यादा होना चाहिए यार। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स है बेटा, ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन मैग्नेटिक फॉर्म में। सेम देखो सेंट्री, ठीक है, पिटल फोर्स है ये, इसको सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हैं आप लोग, सेंट्रीपिटल बोल या सेंट्रीफ्यूगल दोनों भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा ये मैग्नीट्यूड में दोनों का फार्मूला सेम है। सेंट्रीपिटल रहा तो माइनस फार्मूला होता है, पता है आप लोगों को, और वहां पे भी, यहां पे पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम टॉइस पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी, या हाइट के फार्मूले टॉइस पाई एच बाई जी, ये फार्मूला, लेकिन ये हाइट के फॉर्म में फार्मूला है। इतने सारे फार्मूले जो बच्चा करेगा इसमें से एक भी मार्क आपका नहीं जाने वाला है, और 11 के क्वेश्चंस इजी देने की कोशिश करते हैं। आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले। बच्चे को फिजिक्स में यही प्रॉब्लम होती है, 12th में 40 आउट ऑफ 40 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन 10 के एमसीक्यूज वो सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उनको छोटी चीज ही पता ना होती है, और ये पता ना होने से शायद 11th का भी कॉन्सेप्ट अधूरा रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट निकालो, जानबूझकर हटाओ बच्चों, ताकि आपको ये काम आ जाए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो ऐसे चाहिए 10-15 मिनट के अंदर के, अभी ये 13-14 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, न्यू तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।